हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं विद जीरो लेवल। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, इट मीन्स दैट अगर आपने क्लास 10th और 11th में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपको क्लास 10th और 11th के सभी फॉर्मूले आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। जितने भी फॉर्मूले आपने क्लास 10th और 11th में पढ़े होंगे वो सभी फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कम 7 से 8 मार्क्स का जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। यही चैप्टर नहीं, आने वाले जो 5 चैप्टर और हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके क्लास 12th मैथ के, कौन कौन से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 के 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये भी टोटली ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है। तो जितने भी फॉर्मूले आपके हैं वो सभी आपको आने चाहिए और आज मैं लिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th एंड 11th के। तो जितने भी आपके यार फ्रेंड्स हैं स्कूल के, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप्स ग्रुप हैं उन पर भी सबको शेयर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th के फॉर्मूले लिखाऊंगा, देन 11th के फॉर्मूले लिखाऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई 12th के लिए। ठीक है, जितने फॉर्मूले 12th में 12th वाले यूज नहीं होते, जितने 10th और 11th के यूज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटली जो क्लास 12th का मैथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है यार। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं यहाँ पर पूरे फॉर्मूले आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा, कैसे याद करने, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा क्लास टीचर ने, जो भी आपको पढ़ाते होंगे सब्जेक्ट टीचर जो हैं उन्होंने आपको बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री में बेटा टोटल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज होते हैं टोटल, इन पर ही ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है, बट राइट एंगल ट्राइंगल से ही मिलकर बने होते हैं ये 6 रेशियोज। इसलिए हम लोग ये भी कह देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होंगे पहले से। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला फॉर्मूला। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा आपको कैसे याद करना है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, इससे आपके जो है फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। कम से कम 15 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे इसी ट्रिक से। क्या ट्रिक है देखिए, समझिए। ठीक है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है भाई, P फॉर पाकिस्तान, ठीक है, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा और H फॉर हिंदुस्तान, फिर एक और H है, इसका मतलब हो गया हरा भरा। ठीक है, हरा, और इसका मतलब हो गया भरा। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस ट्रिक से आपको टोटल 15 फॉर्मूले में आज आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे फॉर्मूले की अगर हम पहले बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहां पर कौन आता है, यहां पर आपका साइन थीटा आता है। ठीक है, साइन, यहां आता है आपका कॉस, यहां आता है आपका टेन, यहां आता है आपका कॉट, यहां आता है आपका सेक और यहां कोसेक। ठीक है भाई, ये टोटल आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, पहले इस तरीके से और फिर यूं टर्न होके आपको वापस जाना है इस तरीके से। इट मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। आपको बिल्कुल ही मजेदार ट्रिक है भाई आपकी ये, आपको 15 फॉर्मूले एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए साइन, आप देखिए साइन यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H, तो आप लिखेंगे P अपॉन H। P मीन्स आप समझते हैं ना, P फॉर परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा होगा। देखिए मैं आप बता देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल को आप जानते ही होंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है और बाकी तो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए देखते हैं, यहाँ अगर एंगल थीटा है तो इसको यहाँ से ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला हो जाता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनियस यानी कि H। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। ओके, उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा, ये क्या होगा, तो कॉस देखिए क्या आ रहा है, बी अपॉन एच। ठीक है,
बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है आपका टेन थीटा बराबर, तो टेन में आप देखिए पी अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। इसके बाद फोर्थ जो फॉर्मूला आएगा आपका कॉट आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे याद रखिए। तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट अब देखिए नीचे से ऊपर देखना है आपको। अभी आप टेन ले रहे थे तो आप ऊपर से नीचे देख रहे थे, मीन्स पी अपॉन बी, बट अब आप कॉट की बात कर रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे। इट मीन्स दैट वी कैन से कि बी अपॉन पी, ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इट मीन्स दैट कि एच अपॉन बी, ठीक है। इसके बाद सिक्स वाला जो फॉर्मूला है वो होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होगा एच अपॉन पी, इट मीन्स दैट कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। इसी टाइप से बाकी 3 इनके रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। अब बेटा 9 फॉर्मूले और मैं कवर कराऊंगा आपको, बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं अगले 9 फॉर्मूले, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले एक जैसे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका 7, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, इससे 2 फॉर्मूले बनेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 फॉर्मूला क्या होता है देखिए, साइन और साइन के नीचे क्या आ रहा है, कोसेक, ध्यान दीजिएगा। साइन और साइन के नीचे कौन आ रहा है, कोसेक। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना स्टूडेंट तो 1 आता है। इट मीन्स दैट कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले से मिलकर 2 फॉर्मूले और बनने वाले हैं। कौन कौन से देखिएगा, आप लोगों को जानते होंगे 2 साइड्स होती हैं आपकी, एक LHS और एक RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्लस का नंबर है तो उसको हम राइट में ट्रांसफर करते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में चला जाता है, यानी अपॉन में चला जाता है, ठीक है, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। देखिए यहाँ से 2 फॉर्मूले बनने वाले हैं। नंबर 1, अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, कोसेक मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कोसेक इनटू में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी अपॉन में हो जाएगा। सो 1 अपॉन कोसेक थीटा, इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। फिर दूसरा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कोसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन को डिवाइड में कर दो, साइन को डिवाइड में भेज दो। इट मीन्स दैट कि 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है भाई। यहाँ से 2 फॉर्मूले कैसे बने फिर समझिए। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक को हमने डिवाइड में भेज दिया, अगर कोसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन को डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। इसी टाइप से एक और फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं टोटल, मेन फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। अगर आप इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो इससे जो डिपेंड फॉर्मूले हैं वो आपको और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर मैं आपको कराऊंगा, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, इन सभी को ना आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका 8, ठीक है, ये होगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो 9 फॉर्मूला है वो होता है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन 2 फॉर्मूलों से और 2 फॉर्मूले बनने वाले हैं। कैसे, समझिए भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चा। यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, साइन का मल्टीप्लाई और कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसी टाइप से कॉस का मल्टीप्लाई और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसी टाइप से टेन का मल्टीप्लाई और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से प्रिपेयर हो जाएंगे, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा भाई। क्या कि साइन और उसके नीचे क्या आ रहा है, कोसेक, दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। कॉस और उसके नीचे क्या आ रहा है, अपॉन में सेक, सो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है। टेन और कॉट का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है भाई। चलिए तो आप देखिए आगे बात करेंगे तो यहाँ से 2 फॉर्मूले कैसे बनाने वाले हम लोग, सेम बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कॉट अपॉन में जाएगा, इट मीन्स 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, टेन को डिवाइड में भेज दो, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पर आइए, यहाँ भी आप इसी तरीके से दो फॉर्मूले बना सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप सेक को डिवाइड में भेजेंगे, इट मीन्स 1/sec थीटा। और आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को डिवाइड में कर देंगे हम लोग, सो 1/cos थीटा। इस तरीके से 9 फॉर्मूले आपके ये हो गए। अब सर इस की हेल्प से हमको ये कैसे लर्न करने, तो बहुत ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, साइन और उसके नीचे कौन आ रहा है, कोसेक, इट मीन साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन के अपॉन में कौन आ रहा है, कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ये, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले लिखा है वो इसी से क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो 9 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले ये, टोटल 15 फॉर्मूले आप लोग इसको इस डायग्राम से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं अगले जो फॉर्मूले हैं, तो मैं यहाँ लिखाऊंगा भाई, ठीक है। टोटल जो अब आगे फॉर्मूले हैं आपका 10, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। इसके स्टूडेंट दो फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का tan की फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा कॉस थीटा, और tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। चलिए नेक्स्ट 11 फॉर्मूला cos 2 थीटा। इसके स्टूडेंट 4 फॉर्मूले होते हैं, कितने, 4। पहला cos और sin की फॉर्म में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा ओनली cos की फॉर्म में, इसमें सिर्फ cos ही आता है, क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अब 11th के फॉर्मूले चल रहे हैं। ये किसके फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले थे क्लास 10th के, अब ये फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, ठीक है। चलिए तो साइन 2 थीटा का क्या होगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, उसके बाद ये वाला हो गया, ठीक है। कॉस थीटा का ये 4 फॉर्मूले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा होगा आपका ओनली साइन की फॉर्म में, क्या, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फोर्थ वाला होता है tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। इसके बाद साइन 2 थीटा का हो गया, cos थीटा का इसी टाइप से होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा आपका tan 2 थीटा का होगा 12, ठीक है। tan 2 थीटा इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। फिर 13 फॉर्मूला आएगा cot 2 थीटा का फॉर्मूला। ये क्या होगा भाई स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। कॉट जो होता है ना वो tan का जस्ट अपोजिट होता है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan। यानी अगर आपको tan की वैल्यू चाहिए तो cot की वैल्यू को अपोजिट कर दो, या फिर आपको cot की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यू, cot की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यू को अपोजिट कर दो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ भी जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है वही cot 2 थीटा का होगा, बस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसके साथ एक बात और होगी इसमें, क्या, इसको आप ऊपर लिखेंगे, देखिए cot tan का फॉर्मूला तो tan आ रहा है, cot के फॉर्मूले में cot आएगा, ठीक है। प्लस जो अपॉन में लिखा है वो न्यूमिनेटर में बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसके साथ एक बात और होनी है, क्या, जो चीज़ बाद में लिखी है ना वो पहले आएगी। ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cot थीटा, यानी tan की जगह cot आ गया। जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर पहुंच गई, उसके साथ साथ जो बाद में लिखा था वो पहले, जो पहले लिखा था वो बाद में, ठीक है। तो ये हो गया cot 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे 14 जो फॉर्मूला है, ये क्या होता है, मेन फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे, ठीक है। ऐसे फिर मैं एक और लिखाऊंगा, उससे भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखो, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को राइट में भेज देंगे, ठीक है, राइट में। तो इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को राइट में भेज देंगे,
तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है 15, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे भी स्टूडेंट यहां पर दो फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से? पहला, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन को हम राइट में भेज सकते हैं, इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बिल्कुल ऊपर वाला जो मैंने फॉर्मूला कराया है इसकी तरह मत कर दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन को मैंने राइट में ट्रांसफर किया, उधर जाके हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां से नहीं निकालूंगा टेन की, आप सोचें सेक स्क्वायर को राइट में भेज देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस आ रहा है, जबकि यहाँ प्लस आ रहा था तो हमने आराम से उधर ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ माइनस आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर की चाहिए तो टेन को हमने उधर भेजा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 1 को लेफ्ट में लेकर आऊंगा, सेक स्क्वायर की साइड में लेकर आऊंगा इस 1 को, तो ये पॉजिटिव है इधर, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये 15 फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और यहाँ पर डेवलप हो गए। इसके बाद जो आगे फॉर्मूला है स्टूडेंट 16 वाला, ठीक है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी स्टूडेंट दो फॉर्मूले बनेंगे। सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला यूज होगा, मैं आपको बता दूंगा जब आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप इजीली कॉट को राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बट अगर आपको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, सेम इसकी तरह। ठीक है, तो आप जब इसको इधर लेकर आएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये टोटल यहां से 9 फॉर्मूले और हो गए। ये जो फॉर्मूले थे ना आपके बिल्कुल मेन फॉर्मूले थे ये, इससे फिर दो फॉर्मूले और बने, फिर ये वाला मेन फॉर्मूला था, इससे दो फॉर्मूले और बने, फिर ये वाला भी मेन था अपने आप में, और इससे फिर दो फॉर्मूले और बने। टोटल 9 फॉर्मूले ये हो गए आपके। ठीक है, सभी चीजें क्लियर हो रही हैं। दो फॉर्मूले और हैं, स्पेशल टाइप के फॉर्मूले हम उन्हें बोलते हैं, आप उन्हें चाहे तो यहां पर ऐड कर सकते हैं अलग से। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और एक होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, आप जानते हैं, यहां से देख सकते हैं हम लोग, टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट, और कॉट का अपोजिट कौन होता है, टेन। तो टेन थीटा का अगर फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से साइड से नोट कर सकते हैं इन्हीं के साथ में। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आएंगे स्टूडेंट अब आपके a प्लस बी वाले फॉर्मूले, जैसे यानी 17 साइन a प्लस बी, तो क्या होगा स्टूडेंट, साइन a प्लस बी का साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी में आपको कैसे याद रखना है कि एक बार साइन आता है, एक बार कॉस आता है, फिर एक बार कॉस आएगा, फिर एक बार साइन आएगा, यानी साइन पहले कॉस बाद में, फिर कॉस पहले साइन बाद में। साइन एक ईमानदार व्यक्ति लगता है आपको, ऑनेस्टी मैन है क्या, कि ये जो है आपको सीरियल वाइज काम करता है, यानी एक बार पहले साइन, फिर एक बार कॉस, फिर कॉस, एक बार साइन। ठीक है, और पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव का निशान आएगा, जबकि प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा। ठीक है, इसी टाइप से साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये जो 4 फॉर्मूले करा रहा हूं ये एक जैसे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी में क्या होगा, बस यही फॉर्मूला है एज इट इज, यहां पॉजिटिव की जगह यहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी साइन में क्या होता है, साइन जब जो भी साइन के फॉर्मूले होते हैं उसमें एक बार साइन, एक बार कॉस,
फिर एक बार कॉस एक बार साइन, और पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव का साइन, ठीक है, यानी माइनस का साइन। इसके बाद आएंगे अब 19 कॉस का फॉर्मूला, यानी कॉस ए प्लस बी। ये थोड़ा कुछ अलग ही इसका होता है भाई, ये सबसे थोड़ा हटके ही काम करता है, बहुत बदतमीज टाइप का व्यक्ति है। क्यों? जबकि देखिए साइन का फॉर्मूला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव था तो नेगेटिव आ रहा था, बट ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा प्लस का, आएगा उसमें माइनस, माइनस का होगा उसमें प्लस आएगा। और यहाँ पर एक बार साइन आया एक बार कॉस आया। भाई साइन जो है ईमानदार व्यक्ति है भाई, एक बार आप एक बार हम, बट ये नहीं, दोनों बार हम। ये स्टार्टिंग में दोनों बार खुद ही आएगा। कैसे? प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। कॉस वाले फॉर्मूले में अगर कॉस का फॉर्मूला पॉजिटिव है तो आएगा नेगेटिव, और स्टार्टिंग में दोनों बार कॉस आएंगे। जैसे एक बार साइन एक बार कॉस आ रहा है यहाँ पर, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ दोनों बार कॉस ही आएंगे स्टार्टिंग में, और बाद में दोनों बार साइन आएंगे, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा कॉस ए कॉस बी, और प्लस का फॉर्मूला है तो आएगा माइनस साइन ए साइन बी। समझ पा रहे हैं आप? ये फॉर्मूले उस फॉर्मूले में डिफरेंस हो गया पूरी तरह। कैसे? यहाँ एक बार साइन एक बार कॉस आ रहा था, जबकि कॉस के फॉर्मूले में दोनों बार स्टार्टिंग में कॉस आता है और लास्ट में दोनों बार साइन आता है। प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, और माइनस वाले में आता है प्लस, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा? देखो ये होगा कॉस ए कॉस बी, माइनस का है तो बस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। इसके बाद आपका 21 अब आएगा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का क्या होता है? देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ओके। 22 tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या होगा? देखिए प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है भाई। इसके बाद आएंगे कॉट के 23 कॉट a प्लस b। तो मैंने आपको क्या बताया था? tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। जो tan का फॉर्मूला होता है वही कॉट का होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। क्या कि जो चीज नीचे लिखी है वो ऊपर पहुंच जाएगी, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। इसके साथ में एक काम और होता है, जो बाद में लिखा है जो पहले, और जो पहले लिखा है वो बाद में, ठीक है। और कॉट के फॉर्मूले में कॉट आएगा। तो देखो ये चीज ऊपर जाएगी और इसको लिखेंगे पहले। tan या tan भी लिखा है तो इसमें लिखा जाएगा ये पहले, और tan की जगह कॉट आ जाएगा। तो क्या होगा? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन ये नीचे आएगा, और ये चीज पहले और ये चीज बाद में, और tan की जगह कॉट। इट मीन्स कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। इसी के बाद आएगा कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का। ध्यान रखिएगा जो tan a प्लस बी का फॉर्मूला था वो प्लस का फॉर्मूला था, तो ऊपर प्लस आ रहा था नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, बट कॉट में अपोजिट होता है। कॉट में अगर यहाँ प्लस का है तो ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस, माइनस का है तो ऊपर माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो क्या होगा? सेम यही है, बस यहाँ प्लस का निशान लगा दो, यहाँ माइनस का लगा दो। तो क्या होगा? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। इस तरीके से 24 आपके फॉर्मूले ये हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले, ठीक है। चलिए तो इनको हम हटा देते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूलों की, ठीक है। तो इसके बाद आएगा अब आपका 25 sin 3a या sin 3 थीटा भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA, ठीक है। sin 3 का क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin QA। इसके बाद आएगा 26 cos 3a, ठीक है। ये क्या होगा? इसमें क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, sin 3 और cos 3 में क्या चेंजेस हैं। ये चीज़ पहले आएगी और ये चीज़ बाद में आएगी, और cos की sin की जगह cos आ जाएगा, यानी Q वाला पार्ट पहले आएगा, और यानी 4 वाला जो पार्ट है पूरा 4 sin QA ये पार्ट आएगा पहले, और 3 sin A वाला आएगा बाद में, और sin की जगह cos आ जाएगा बस। तो क्या होगा? 4 cos QA माइनस 3 cos A, ठीक है। tan 3a का होता है इसके बाद स्टूडेंट कौन सा?
tan 3a, ये क्या होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसी टाइप से cot 3 का होता है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, वो यूज होता ही नहीं है, ठीक है। बट इसके बाद 4 फॉर्मूले और हैं स्टूडेंट, वो एक जैसे हैं। कौन कौन से? साइन c प्लस साइन d, ये होंगे 2 साइन, सब के सब यूज होंगे। ऐसा मैं एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं जो क्लास 12th में यूज ना हो, ठीक है। सब के सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं भाई। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। 29 साइन सी माइनस साइन डी, तो जो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, बस थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज आपको ध्यान रखना, चेंज क्या आता है, साइन की जगह पर तो चला जाएगा कॉस, और कॉस की जगह आ जाएगा साइन, बाकी सब अपनी जगह एज इट इज रहेंगे, ठीक है भाई। बाकी सब अपनी जगह एज इट इज रहने वाले हैं। तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो साइन की जगह कॉस आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया, बाकी एंगल्स और ये 2 अपनी जगह एज इट इज है। इट मींस दैट वी कैन से कि साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद आएगा 30, ये कौन सा है भाई, ये होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए यहाँ कॉस का फॉर्मूला है और कॉस ही आ रहा है, साइन आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो इससे अगला फॉर्मूला होगा 31, ये होगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। माइनस वाले में ये 4th वाला फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूले एक जैसे हैं स्टूडेंट। तो ये जो 4th वाला फॉर्मूला है, ये आपको सही से याद रखना है। क्या? क्योंकि ये अक्सर कर बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है और लेकिन फॉर्मूले में साइन ही आएगा, कॉस आएगा ही नहीं। कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में कॉस ही नहीं आता, साइन आता है। यानी क्या? माइनस के 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यानी एक 2 बात इसमें है, एक तो कॉस का फॉर्मूला है, साइन आएगा, कॉस आएगा ही नहीं, और आगे माइनस भी आएगा। इसलिए ये 4th जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 4 फॉर्मूले और हैं जो कि एक जैसे हैं। जैसे 32 वाला क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 33 2 कॉस ए साइन बी, ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 34 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद 35 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये ध्यान रखना है आपको। ये 4 फॉर्मूले एक जैसे हैं, ठीक है। ये वाले जो 4 फॉर्मूले हैं ये एक जैसे हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं, यानी 3 वाले, एंगल इसमें 3 आ रहा है। यहाँ सी प्लस डी वाले हैं, ये 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी इस टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो 35 फॉर्मूले आपके ये हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पर टोटल 35 फॉर्मूले करा दिए। ये फॉर्मूले होते हैं टोटल क्लास 11th के अंदर, ठीक है। और इसके बाद साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा, ये फॉर्मूले हैं। तो आप इनको अच्छे से और प्रिपेयर कर लीजिएगा। टोटल ये 48 फॉर्मूले होते हैं और ये आपको समझे जाते हैं, याद नहीं किए जाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको अभी जिसके पीछे की बात बता रहा हूँ, मैंने आपको साइन 2a का एक फॉर्मूला कराया था, साइन 2a का, फिर कॉस 2a के कराए थे, फिर tan 2a के कराए थे, फिर cot 2a के कराए थे। तो यही फॉर्मूले
इन्हीं फॉर्मूलों से मिलकर कुछ फॉर्मूले और बनेंगे जो आपको याद नहीं करने। अगर आपको ये याद कर लिए, आपको ये समझ में आ गए, तो मैं अभी आप एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको वो फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे। 1 सेकंड भी अलग से टाइम नहीं देना। क्या समझिए, देखो sin 2a का मैंने लिखाया था आपको 2 sin a cos a, और tan की फॉर्म में था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही था। cos 2a का क्या था भाई, 4 फॉर्मूले थे। पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगला था भाई cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर इससे अगला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर इससे अगला था फोर्थ वाला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इसी टाइप से ये दो बनेंगे, इनको आप आगे लिख लेना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इसी टाइप से इन दोनों के बनेंगे, बस इसमें ही मैं ट्रिक बता देता हूं तो वो आगे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे अब देखिए यहां पर sin 2 आ रहा है 2a, बट आगे जो फॉर्मूले आएंगे उसमें 2 नहीं आएगा, यानी इसको हम 36 कह सकते हैं। यहां पर sin a का फॉर्मूला होगा, sin a का, भाई यहां से 2 हट जाएगा। और सर ये 2 हट जाएगा तो फिर कहां जाएगा, तो ये तो ट्रिक है। बस यहां से 2 हट के आप ये मान लीजिए, यहां से ये 2 हटकर जहां जहां ये a आ रहा है, एंगल आ रहा है, उस एंगल के नीचे पहुंच जाएगा अपॉन में। यानी यहां से 2 हटेगा और कहां जाएगा, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। यानी ये फॉर्मूला बन गया अब sin a का। किसका फॉर्मूला बन गया, ये sin a का बन गया। जो sin 2a का था वही फॉर्मूले, बस 2 हटकर कहां पहुंच गया, जहां जहां एंगल आ रहा था उनके अपॉन में लगा दीजिएगा आप। तो आपसे पूछेंगे sin a का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलेंगे 2 sin a/2 अपॉन cos a/2। इन्हें बाई 2 वाले फॉर्मूले बोलते हैं, अपॉन वाले फॉर्मूले बोलते हैं। ठीक है, तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले। एक तरीके से भाई एंगल a था, ये कंप्लीट एंगल था, उसका हाफ हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले भी आप इनको बोल सकते हैं। तो sin a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a/2 cos a/2। tan की फॉर्म में 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी टाइप से cos 2a के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये cos 2a के ना होके अब cos a के रह जाएंगे, क्योंकि यहां से 2 हट जाएगा और 2 कहां पहुंच जाएगा, जहां जहां एंगल आ रहे हैं, a/2 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 a/2। यहां से 2 को आप हटा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से cos a का फॉर्मूला अगर पूछे कोई हाफ एंगल वाला बाई 2 वाला, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। फिर cos की फॉर्म में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। फिर sin की फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। फिर tan की फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, इसी टाइप से tan 2a वाला फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वहां से 2 हटकर a के डिवाइड में पहुंच जाएगा। tan a का क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। इस तरीके से। ठीक है, तो ये बाई 2 वाले और फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ये टोटल फॉर्मूले थे आपके क्लास 10th और 11th के, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके फॉर्मूले कराने वाले हैं। टोटल 33 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आप समझ जाएंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। भाई ये फॉर्मूले मैंने क्यों लिखाए हैं, ये फॉर्मूले चैप्टर 2 में ही तो यूज होंगे ही होंगे, इसके बाद आने वाले 5 चैप्टर्स और हैं वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये। ठीक है, तो अभी से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिएगा फॉर्मूले की, उसमें चैप्टर वाइज सभी के फॉर्मूले लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर जो चैप्टर 2 है उसके सभी फॉर्मूलों के साथ।